देखो बोर्ड एग्जाम सर पे है, बहुत कम टाइम है, लेकिन अभी भी तुम लोग कंफ्यूज रहते हो। कंफ्यूजन इस बात का कि अब किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करें या मॉडल पेपर सॉल्व करें। चैप्टर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक ही सब्जेक्ट में पूरा दिन बीत जाता है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, लास्ट मोमेंट पर कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और कौन कौन सी चीजों का जरूर ध्यान रखना है ताकि बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए। बैकलॉग के पहाड़ में अगर डूबे हुए हो तो क्या करोगे अंत के 50-55 दिन में, कि लोगों को शॉक कर दोगे, सरप्राइज कर दोगे। अरे ये तो एकदम गोबर था, पढ़ता ही नहीं था, बौराता रहता था, ये बौरावा कैसे इतना मार्क्स लेके आ गया। अगर सही नीति अपना लिए ना, प्रॉपर गाइडेंस तुमको मिल गया ना, और थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर के काम कर लिए, यकीन मानो सबको तुम सरप्राइज कर दोगे। ये कैसे इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आ गया। फिलहाल हम लोग बात अगर बोर्ड एग्जाम की करें, तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए लगभग सारे सब्जेक्ट में बैचेस कोर्सेज खत्म हो रहे होंगे, खत्म होने को होंगे, और अब तुम लोगों के पास सेल्फ स्टडी करने का टाइम आने वाला है। हालांकि सेल्फ स्टडी करने का टाइम तो साल भर था, लेकिन तुम कितना किए हो ये तुम भी जानते हो। ये बीमारी की शुरुआत हुई थी क्लास 9 से। क्लास 9th में जब अपने पढ़ाई से तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए होगे, तो तुम 10th पे टाल दिए होगे। 10th के शुरुआत से ये होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 10th मटिया मेट होते होते, हालांकि 10th में थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है बच्चा, 10th के लास्ट में थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि 10th के टाइम में जो पढ़े थे वही आज तक काम आ रहा है। 11th में पढ़ा कहाँ है, इस कोचिंग से उस कोचिंग, यहाँ से वहां, ये दिस दैट ऐसे करते करते 11th बीत चुका है। 11th जब बीत रहा होता है बच्चे का, तो बच्चा लास्ट में 11th के लास्ट समय में 11th को दुरुस्त करने के बजाय, जब 11th में प्रॉपर टाइम होता है, 12th के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है। वही 12th में आज तुम हो, लेकिन प्लानिंग के बावजूद 12th भी तुम गवर्नमेंट कर चुके हो, तुम इसका भी मटिया मेट कर चुके हो। क्यों हुआ ऐसा? तो नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2020 में एक बीमारी आई थी। एक नहीं, दो बीमारी आई थी। एक का तो वैक्सीन ढूंढ लिया गया कोरोना का, और दूसरा बीमारी था बैकलॉग। चलो इसका वैक्सीन नहीं ढूंढा गया, और यही बीमारी मैक्सिमम बच्चों को हो गया। अब इसका बीमारी मैं तुमको इसका इलाज बताता हूँ। लास्ट लास्ट तक सुनोगे तो इस बीमारी का इलाज तुमको मिल जाएगा। देखो, 12th की शुरुआत हुई, तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, सबका गोल रहता है कि हम जेई के लिए करें, नीट के लिए करें। सपने सब लोग बड़ा देखते हैं, ये नहीं देखते कि अपने 11th को खा चुके हैं आप। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत हुई, लोग एकदम जोश में पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन जैसे ही उसमें क्लास 11 का वेक्टर आ गया, जैसे ही उसमें क्लास 11 का बेसिक मैकेनिक्स आ गया, वैसे ही मटियामेट होना स्टार्ट हो गया, सब गुरु गोबर होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैथ्स में क्लास 11 के कॉन्सेप्ट यूज होना स्टार्ट हो गए, तुम्हारा बैकलॉग लगना स्टार्ट हो गया। डिसइंटरेस्ट, क्लास बंक करना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 80% बच्चा, ऑनलाइन वाला थोड़ा ज्यादा है, ऑनलाइन में लगभग 90 to 95% बच्चा ऐसा है जो बैकलॉग वाला बीमारी लेकर के बैठा, लंबे लंबे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। कौन देखे उसको? और अब अगर 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे वीडियो लेक्चर देखने में लगा दोगे, तो बवंडर हो जाएगा, पूरा बवंडर हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब वो समय नहीं है कि तुम बैठ करके 6 घंटे, 7 घंटे का वीडियो लेक्चर किए जा रहे हो, सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अब तो प्रैक्टिस का समय है। लेकिन सर प्रैक्टिस तो तब ना होगा जब कुछ आएगा। यहाँ तो कुछ आइए नहीं रहा है। अंधरा लेखे दिन की, अंधरा लेखे रात की, सबटा अन्हारे बुझाई छे, किछ अबिते नहीं छे। सबटा एतो एकटा बात सुन, अंत तक सुनी जे की कहै छी, ओई बात पर अमल करिए, देखी तब का सब चीज बढ़िया से भ जेतै। सबसे पहले आप जे छै, जे भ गेलै तकर चिंता हटो। जे बैकलॉग छलै, जे छूट गेलै, जो छूट गया, जो नहीं कर पाए, उसका टेंशन दिमाग से हटा दो, एन्जॉय किए ना। भाई आदमी किस लिए पढ़ रहा है? खुश होने के लिए पढ़ रहा है। लाइफ अच्छा हो, एंजॉय करने के लिए पढ़ रहा है। जब तुम बिना पढ़ ले वो सब कर लिए तो फिर रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट नहीं पालना है चला, एकदम खुश रहना है पहले तो, कि जो हो गया हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। तो जो बीत गया वो बात गया, अब क्या करना है। तो पहले तो अपने दिमाग को एकदम ठंडा करना है, क्योंकि जब तक दिमाग को शांत नहीं करोगे, तब तक दुश्मन पर सही तरीके से अटैक कैसे करना है ये नहीं सोच पाओगे। उसके बाद रिवीजन या पढ़ाई। कुछ बच्चे रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो साल भर पढ़े हैं। आज जो साल भर कुछ पढ़वे नहीं किया है, इसको यही नहीं मालूम है कि टोटल चैप्टर कितना है, वो उसको हम ये थोड़ी बोलेंगे कि अब रिवीजन स्टार्ट करो। उसका पढ़ाई और रिवीजन दोनों एक के बराबर हो गया। वही वाली कहानी है। तो मैक्सिमम बच्चे तो उसी कैटेगरी में आते हैं ना, जिनका अभी रिवीजन नहीं, अभी पढ़ाई स्टार्ट होगा। रिवीजन तब ना जब कुछ पढ़े हुए थे। तो कैसे करना है? सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर 2-3 बातों को आपको ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जब अंत समय है, ये अंतिम लड़ाई है, और अंतिम लड़ाई में, अंतिम वॉर में
लालच नहीं करना है। लालच नहीं करने का मतलब है, अब तुमको सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। जितना टाइम है, इस टाइम में तुमको सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। तो सेलेक्टिव स्टडी का मतलब सारे सब्जेक्ट में प्रॉपर मेंटरशिप के साथ आपके टीचर आपको बताएंगे, या आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। आप शायद अभी नहीं कर पाए कि कौन से चैप्टर का ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आना ही है। हालांकि मैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए सेपरेट इस पर अपने चैनल पर एक वीडियो ले आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आता ही है। उन टॉपिक्स का सेलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। उनको छाटो, लंबे लंबे लेक्चर्स के पीछे मत भागो। अब उनको छाटो, उन टॉपिक्स का सिलेक्टिव स्टडी करना स्टार्ट करो। ये टॉपिक्स छांटेगा कौन? ये तुम्हारे सर तुमको छांटने में मदद करेंगे। मैं अपने सब्जेक्ट में कर दूंगा, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना के डाल दूंगा। इवन मैं अपने चैनल पर बहुत सारे चैप्टर्स का क्लासेस भी लिया हूँ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 75 डेज में या बाकी प्लेलिस्ट वगैरह में भी ऐड किया है। लेकिन एक फ्रेश नए सिरे से मैं लास्ट मोमेंट में हर साल रिवीजन करवाता हूँ, फिर से रिवीजन करवाऊंगा, जिसकी डेट वगैरह मैं अनाउंस कर दूंगा बहुत जल्दी। लेकिन पढ़ाई सिलेक्टिव ही करना है सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बायो में भी, सारे सब्जेक्ट में। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कि सिलेक्टिव स्टडी के साथ साथ तुमको प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब गुरुजी नहीं समझ में आया? प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब गधे के तरह चैप्टर 1 लेके मत बैठ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर के फिजिक्स में रिवीजन करने के लिए बैठ गया, मैथ्स में चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट किया, केमिस्ट्री में ना चैप्टर 1 तुम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जोश में पढ़े भी होगे। ऐसा बहुत सारा चैप्टर होगा जिसमें तुमको टॉपिकों का नाम नहीं पता होगा। चैप्टर 1 एक्चुअली में सागर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ। तुम अब अभी पहले स्टार्ट वैसे चैप्टर से करो जो छोटे और स्कोरिंग है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, तो फिजिक्स में तुमको स्टार्ट करना चाहिए पार्ट 2 के साथ, पार्ट 1 के साथ नहीं। तुम पार्ट 2 से स्टार्ट करो, पहले पार्ट 1 मत करो। पहले पार्ट 2 करो और फिर यहां से पार्ट 1 तक पहुंचना स्टार्ट करो। मॉडर्न फिजिक्स से एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। ये यार वैसे चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे हैं, बहुत अधिक 11th का कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं हो रहा है। तुम चाहो तो 1 से 1.5 घंटे में पूरे एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़ सकते हो। खास करके एटम्स, न्यूक्लियर, और मैं डुअल नेचर की बात कर रहा हूँ, उसका पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो और प्रीवियस ईयर उसका लगा सकते हो। तो कॉन्फिडेंस आएगा पहले सब्जेक्ट में कि चलो 3 चैप्टर तो हुआ। और एक चीज बताते हैं, सेमीकंडक्टर, इवन इन टॉपिक्स का तो वीडियो भी अपने चैनल पे पड़ा हुआ है। 1 शॉट वीडियो है, फिर उनका पीवाईक्यू है, सब पड़ा हुआ है। उसके बाद ऑप्टिक्स हमारा है। ऑप्टिक्स इन लोग के तो बैच में ही चल रहा है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तुम ऑप्टिक्स से ही बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा, तुमको एक चीज तो पता होगा, खास करके बिहार बोर्ड के लिए तुम्हारा एग्जाम 70 मार्क्स का नहीं है, 70 मार्क्स का नहीं है। प्रैक्टिकल हटाने के बाद तुमको लगता है कि 70 मार्क्स का है, बेटा एग्जाम तो 140 मार्क्स का है। तुमको बस 50%, यानी 70 में 70, जो तुम कह रहे हो 70 में 70 नहीं, तुमको 140 पे अगर 70 ले आते हो तो 100% स्कोर कर गए। 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से 10 शॉर्ट आंसर करना है, 6 लॉन्ग आंसर में से 3 करना है, 70 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में से 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो सेलेक्टिव स्टडी और प्रॉपर अगर तुम पार्ट 2 को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो पार्ट 2 ही तुम्हारा इज्जत बचा देगा। जो सब फेल करने के कैटेगरी में है, वो सब कैटेगरी से बाहर निकलेगा टोटल। देखो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम खुद हो। तुम अगर आज 42% लाने की स्थिति में हो, तुमको 70% लाने की स्थिति में पहुंचना है। तुम अगर आज, सारे बच्चों का अलग अलग कंडीशन है, तुम अगर आज 72% लाने के कैटेगरी में हो, तो तुमको 72% से पहुंचना है कहां तक? 85 तक, 90 तक। तुम 80 वाले हो तो 95 तक पहुंचना है। तो कंपटीशन तुम्हारे तुम खुद हो। तो पार्ट 2 अगर फिजिक्स में अच्छे से कर लिए, तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि तुम्हारा अभी का जो लेवल है उससे काफी अच्छे लेवल पे चले जाओगे। पार्ट 1 से शुरू करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से में रह जाओगे 20 दिन तक। यहां से शुरुआत नहीं करना है। पार्ट 2 जब हो गया, और अगर तुम लोग का रहा, अगर जैसे रिक्वायरमेंट अगर होगी, है ना, मैं तो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लगा दूंगा। रिवीजन करना तो उसमें बेफिक्र रहो। जहां मुझे मेहनत करने की जरूरत होगी, वहां नवनीत भार्गव पीछे नहीं हटेगा। मैं तुमको बता रहा हूँ, चाहे सिलेक्टिव स्टडी करवाने की बात हो, अरे भरा हुआ यूट्यूब चैनल पे अपने कंटेंट, लेकिन फिर भी मैं अभी करा दूंगा, करंट स्टडीज करवा दूंगा। और हमने प्रूव किया, इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ के बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से भौकाल टाइप कर सकते हो। प्रॉपर स्टडी किस क्या होता है, ये हमने प्रूव किया पिछले 3 सालों में।
तुम्हारे साल में भी यही होगा। आप बेफिक्र रहिए, आप लेकिन पढ़ना स्टार्ट करिए। आपने सब कुछ छाँट लिया, सीक्वेंस भी डिसाइड कर लिया। पहले आपने पार्ट 2 कर लिया मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। फिर आप आए पार्ट 1 पर। तो पार्ट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी आप मॉडर्न मान करके कर लीजिए और फिर एसी ईएमआई करिए। फिर जाइए मैग्नेटिज्म में, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक को सबसे लास्ट में टच करना है। हालाँकि मैं रिवीजन सीक्वेंस और रिवीजन कैसे करना है, उस पर अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा। अभी तो फिलहाल जो बोल रहा हूँ उसको समझो, है ना? बेटा अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ये सब तुमने डिसाइड कर लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर डेडिकेशन ही नहीं है। तुम पहले गए चेयर टेबल, फिर से वही चीज़ तुम शुरू शुरू कर दोगे। कल से करेंगे, परसों से करेंगे। आज से करो और अभी से करो। अब नहीं तो कब? जब फेल करोगे तब। वक़्त आ चुका है। जिस बात के भरोसे बैठे थे वो बाद आ चुका है। अब तो शुरू कर लो। अब सुनो मेरी एक और बात जो मैं बोल रहा हूँ। वो बात ये है कि प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट लो। ग्रुप स्टडी से बचो। चेयर टेबल पर पढ़ने के लिए पहले बैठते हो। देखो कैसे-कैसे टाइम बर्बाद होता है। पहले बोला कि पैर में ठंडा लग रहा है, बिस्तरवे पर पढ़ लेते हैं। फिर वो थोड़ा-सा जो उसका कंबल है ओढ़ना, उस कंबल से पैर को ढका कि पैरवा में ठंडा लग रहा है। फिर क्या किया? बोला बैठे-बैठे पैर में तो लग रहा है, देहों पर ठंडा लग रहा है, तो फिर उसी कंबल को देह पर ओढ़ लिया, है ना? और उसके बाद बोला कि पूरा कानों ढक लेते हैं, कान ढक लिया। इससे कंफर्टेबल नहीं रहता, लेट के किताब को ऐसे रख के तब पढ़ते हैं। फिर सोचा कि मुँह को ढक लेते, थोड़ा आँखें खुला रखते, किताबें से तो पढ़ना है। फिर सोचा है तो पढ़ेंगे क्या? यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियो लेक्चरें देख लेते हैं। और ऐसे गर्दन करके तकिया के पास मोबाइल रख के तब पढ़ेंगे। ऐसे होते-होते सो जा रहे हो। रात को सोच रहे हो सुबह पढ़ेंगे, तो ये चीज़ खत्म करना पड़ेगा। डेडिकेटेड होकर के चेयर टेबल पे पढ़ना स्टार्ट करो। ठंडा, गर्मी ये सब तुमको नहीं लगना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्रुप स्टडी को अवॉइड करो। मतलब मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ कि चेयर टेबल मेथड यूज़ करिए। चेयर टेबल, आप बोलोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्टडी हैबिट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? बेटा दूसरी चीज़, आपको ग्रुप स्टडी नहीं करना है। बेटा ग्रुप स्टडी करने के लिए बच्चे बैठते हैं कि सब लोग दोस्त लोग मिलके एक साथ पढ़ेंगे। अब पूरा दुनिया का तमाम बकैती हो जाता है पढ़ाई को छोड़ करके। 10 बार खाने का सामान आता है, 10 बार गप होता है, फलाना मास्टर ये किया, अरे फलाना इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, फलाना का ये हो गया, तो वो हो गया, फलाना मास्टर इतना कमा रहा है, मोदी जी से ये सब गलती कर रहे हैं, ठीक है? चेस में अभी फलाना जीत गया है, तो फलाना-चिलाना के चक्कर में तुम्हें ना कुटा जाओगे। बाप कूटेगा अगर मार्क्स नहीं आएगा बढ़िया तो। तो ग्रुप स्टडी को अवॉइड करना है, एकदम नहीं करना है। चेयर टेबल पर पढ़ना है, ठीक है? अब दिन में सोचा कि रूम में बहुत ठंडा लग रहा है, चलते हैं छतवा पर, धूप में पढ़ेंगे। वहाँ धूप में पढ़ने के लिए गया, 2 घंटा सो के नीचे आया। तो आपको एक फिक्स लोकेशन पे पढ़ना है। अपने रूम में जो आपने लोकेशन फिक्स किया है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग पढ़िए और डेडलाइन और टारगेट सेट करके पढ़िए। डेली का आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे अगर एटम चैप्टर का पूरा कंप्लीट एक क्लास पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा खाने में नहीं खाएँगे, खाने नहीं खाएँगे। भूखले रह के कंप्लीट करेंगे लेकिन पहले उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह का पागलपन भी लाना पड़ेगा अपने अंदर। डेडलाइन के साथ पढ़ो, डेडलाइन और टारगेट सेट करो। टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करो। अपने आप को टारगेट दो, घंटा-वंटा नहीं कि 2 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे। जय माँ सरस्वती 7 बजे उठेंगे, 8 बजे नहाएँगे, 10 बजे जगेंगे, ये सब कुछ नहीं। भर दिने पढ़ना है। क्लास किए, घूमे-फिरे, खाइए, पढ़िए, एन्जॉय कीजिए, खुश रहिए। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, लेकिन कोई टाइम टेबल भी सेट नहीं करना है। आज तक किसी का टाइम टेबल पूरा हुआ है जी? तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा होता है। आज तक कौनो स्टूडेंट अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया है। टाइम टेबल बनता ही टूटने के लिए है, तो टाइम टेबल मत बनाओ। बस अगर क्लास वगैरह चल रहा है तो क्लास करो, खाना-पीना खाओ, थोड़ा देर एन्जॉय करो, थोड़ा देर घूमो-टहलो, मेडिटेट करो और पढ़ाई करो। ये सबको तुम जैसे एडजस्ट कर सकते हो पूरे दिन में एडजस्ट कर लो। वो टाइम टेबल नहीं बनाना है। जब वक़्त मिले तब ये पढ़ो, पढ़ते रहो। डेडलाइन के लिए पढ़ना है, टारगेट के लिए। आज ये टारगेट है, पूरा कर लिए, चले जाएँगे घूमने के लिए। टारगेट बड़ा सेट करो। अभी टारगेट में एगो क्वेश्चन याद करना है 5 नंबर और उसका भर दिन बौआ रहे हैं। ब जितना टाइम है उतने टाइम में पूरा सिलेबस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग डेली टारगेट अपने आप को दो। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर जब रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे बैच, रिवीजन बैच यूट्यूब पे, तो डेली बेसिस पर टारगेट भी बच्चों को देंगे। देखो अभी रिवीजन बैच स्टार्ट करते हैं या नहीं, लेकिन करेंगे तो यूट्यूब पे अपडेट करेंगे इसका, ठीक है? तो डेली टारगेट अपने आप को दो और वो टारगेट पूरा करने के लिए 20 घंटा पढ़ना पड़े, 15 घंटा पढ़ना पड़े, पढ़ना नहीं पड़ेगा। 20 घंटा तुम पढ़ोगे, 5 घंटा पढ़ लो वही काफ़ी है। अभी से 50 दिन 5 घंटा पढ़ दिए ना, लहरा दोगे। लहरिया लूटोए राजा कहता है ना, तो मट सवा लूटोए राजा, लूट लोगे बोर्ड को। तो पढ़ना स्टार्ट करो डेडिकेशन के साथ। ग्रुप स्टडी से बचो, है ना? टाइम टेबल के पीछे मत भागो, इंडिविजुअली पढ़ो और खाते-पीते रहो। सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़
टेंशन नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है। जो चिंता करते हैं उनकी चिता बन जाती है, ठीक है? अभी वो मर गया, लटक-पटक के मर गया, क्या नाम था बेचारे की बीवी के चक्कर में आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अतुल सुभाष नाम का था, बताओ, वो 12th पास किया, तुमको 12th का टेंशन हो रहा है? वो 12th पास किया था। 12th पास किया था, बहुत अच्छे जगह से इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद उसकी एआई एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में वो जॉब कर रहा था। एक अच्छे खासे पैकेज पर जॉब कर रहा था और उसके बावजूद इतनी सारी परेशानियाँ ज़िंदगी में आई, उसको लड़ना चाहिए था लेकिन सुसाइड कर लिया, लटक गया, मर गया। बीवी के चक्कर में जो है आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब बताओ, तुम लोग किसके लिए एस्पायर कर रहे हो कि 12th करके अच्छे कॉलेज में जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो टेंशन अगर देखो, टेंशन नहीं लेना है। तुम जिस टेंशन नहीं लो, टेंशन को दूर करो। क्यों दूर करो? क्योंकि टेंशन सबके पास है। सबके पास सेम लेवल का टेंशन है। चाहे वो तुम्हारे पापा हैं, चाहे तुम हैं, चाहे कोई भी है। तो अगर उसको लेकर के बैठ कर के चिंता करते रहोगे, हमारा बैकलॉग है, हमारा ये है, वो है, कैसे उसको कवर करें, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तुमको उसके लिए प्रयास करना शुरू करना पड़ेगा। बच्चा या तो पास्ट में जी रहा है या तो फ्यूचर में, या तो पास्ट का गम मना रहा है, हाँ, या तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा है कि अच्छा 12th के बाद अब ऐसा करेंगे, 12th के बाद फला जगह जाएँगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी पढ़ो, आज पढ़ो। स्टार्ट करो चीला और बहुत अच्छा करोगे, यकीन मानो बहुत अच्छा करोगे। इवन लास्ट बॉल सिक्सर कैन चेंज द होल गेम। मैच का जो लास्ट बॉल का छक्का होता है ना, पूरा गेम में पलट देता है। अभी तुम्हारे पास अच्छे खासा समय हो। जब तक तुम हार नहीं गए हो तब तक तुम विजेता ही हो। अभी तो 1 दिन में इतिहास बदल दोगे। वो साल भर क्या बकई थी तो कुछ मैटर नहीं करेगा, अगर लास्ट में 1.5 महीना पढ़ के रिजल्ट दे दिए। लास्ट साल भर कितनों पढ़े, लास्ट में किसी भी कारणवश रिजल्ट खराब हो गया, सब बुक जाएगा, भूखा था। इसलिए तो गड़बड़ा गया। उस कंडीशन में नहीं आओ, इसके लिए शुरुआत करो, जबरदस्त तरीके से शुरुआत करो और हम लोग करेंगे, इवन यूट्यूब पर रिवीजन हम लोग स्टार्ट करवाएँगे, बोथ रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट, ठीक है? तो वो सब चीज़ करेंगे, अभी देखते हैं कब से स्टार्ट होता है। अभी लेकिन तुमको यही कहेंगे कि आज से जाओ घर और आज से शुरुआत करो और जबरदस्त शुरुआत करो, पगला की तरह पढ़ो। मतलब प्रूव कर देना है कि तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट थे और बेस्ट रहोगे। साल भर क्या किए हो सब, पाप सब धुल जाएगा, अगर लास्ट टाइम में भी इसको प्रूव कर दिए तो। समझ में आया? भौकाल टाइट करोगे तभी फ्यूचर ब्राइट होगा, बिल्कुल सही बोले, ठीक है?